भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 20 लेते हैं। ठीक है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 20। ठीक है, उस शब्द को सुनने से पहले, पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं कि ये जो दुनिया का जो इकोनॉमी है, ठीक है, द इकोनॉमी विच इज देयर इन दिस वर्ल्ड, ये एक स्टॉक मार्केट का जैसा है। उसमें उतार भी होता है, उसमें चढ़ाव भी होता है। द इकोनॉमी ऑफ दिस वर्ल्ड गोज अप एंड मोस्ट ऑफ द टाइम गोज डाउन। ठीक है, बहुत बार वो नीचे जाता है, जो उसको बोलते हैं मंदी, रिसेशन, ये सब उसके उसके ऊपर बेस्ड है। मगर जो व्यक्ति प्रभु के शब्द को जानता है और उसके अनुसार वो चलने लगता है, उसके लिए दुनिया का इकोनॉमी का रोल उसके जीवन में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? जो व्यक्ति जो प्रभु को मानता है, प्रभु के ऊपर निर्भर रहता है, प्रभु के शब्द को सिर्फ पढ़ता नहीं, सुनता नहीं, मगर उसके अनुसार एक व्यक्ति चलने लगते हैं, उनका इकोनॉमी प्रभु का इकोनॉमी रहेगा, जिसके द्वारा प्रभु का राज्य चलता है, मगर दुनिया का इकोनॉमी नहीं रहेगा। हम बहुत बार हम ये फिर से और फिर से जो मैं बोल रहा हूं, हम देखते हैं नोवा के जीवन में, अब्राहिम के जीवन में, मूसा के जीवन में, इजरायली लोगों के जीवन में, जब वो मिस्र देश से बाहर निकल रहे थे, हम बहुत सारा देखेंगे। अब से हमें ये झूठ से आज हमें मुक्त होना है और प्रभु मुक्त कर रहा है, मगर हर एक के ऊपर वो विश्वास के ऊपर रहता है। आप इसे कितना आप स्वीकार करते हो, समझते हो कि हमारा इकोनॉमी, हमारा घर जो दुनिया का इकोनॉमी है उससे नहीं चलता है। बहुत सारे लोगों का बिजनेस, बहुत सारे लोगों का घर दुनिया के इस इकोनॉमी से चलता है, मगर हमारा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो चलता है वो स्वर्ग के इकोनॉमी से चलता है। जो स्वर्ग को राज्य करता है, वही व्यक्ति आपके और मेरे परिवार और हमारा शरीर, हमारा आत्मा, वही राज्य करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु राज्य करता है, यिर्मयाह 29:11 हम नहीं लेंगे, मगर आपके रेफरेंस के लिए है। प्रभु उसका इंटेंशन, प्रभु उसका अल्टीमेट प्लान वो बताते हैं, तुम्हें कभी मैं आफत में नहीं उतारूंगा। ये प्रभु का शब्द है। ठीक है, प्रभु कभी भी उसके विरुद्ध नहीं जाएंगे। नहीं तो शैतान और प्रभु में क्या फर्क है? राइट। प्रभु कभी भी उनके करार, उनके शपथ, उनके प्रॉमिसेस, उनके वादे, उनके शब्द कभी भी उसके विरुद्ध नहीं जाएंगे। अगर प्रभु कुछ बोलते हैं वो तो होना ही है। हमने कल देखा, उससे बहुत सारे सेशंस हम देख रहे हैं कि प्रभु है स्रोत्र हमारा। God is a very source of our existence in this, on this earth, in this life. ठीक है, और प्रभु का शब्द बहुत क्लियर है। प्रभु अल्टीमेटली उनका योजना वो बताते हैं, कभी भी किसी व्यक्ति को आफत में गिराने के लिए नहीं, मगर सुख शांति देने का विचार किया है। और उस विचार को हकीकत में बदलना किसका काम है? आपका और मेरा काम है। जिस तरीके से मरियम के जीवन में प्रभु ने गब्रियल महादूत को भेजा और उन्होंने उनका प्लान बताया, अभी मरियम को अपने आप को समर्पण करते हुए हम देखते हैं, जब वो मानती है, स्वीकार करती है, प्रभु के शब्द के साथ वो कोऑपरेट करते हैं, हम देखते हैं वो एक बच्चे को जन्म देती है जिनका नाम है प्रभु यीशु। एग्जैक्टली। जब अपने को मालूम है, हमको एकदम अभी क्लियर होना चाहिए। यिर्मयाह 29:11, यिर्मयाह 29:11 वो हर बार बोलता है आफत में नहीं, सुख शांति।
गॉड, प्रभु चाहते हैं हर एक व्यक्ति उनके जीवन में बढ़ोतरी करे, ठीक है, और वो बढ़ोतरी बाकी ये दुनिया में नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्रभु के ओर से है। सो इट डजंट मैटर व्हाट यू हैव डन, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपने क्या किया, कैसा आपने जिया, मगर जब आपने अभी प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, प्रभु के शब्द में आप चल रहे हो, प्रभु का शब्द फिर से और फिर से यही बोलेगा कि प्रभु ने कर दिया है तुम्हारे लिए। इसके लिए जब आप नए करार अगर आप पढ़ोगे, उसमें आप देखोगे बहुत सारे जो प्रभु के वादे हैं वो सब भूतकाल में है, वो सब पास्ट टेंस में है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे बिहाफ जो हम प्रभु के लिए करना चाहिए उन्होंने सब कुछ कर लिया है। आज हमको सिर्फ प्रभु यीशु को स्वीकार करते हुए वो पवित्र जीवन, पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक जीवन एक व्यक्ति प्रभु में बढ़ोतरी करने लगता है, हम देखते हैं वैसे ही वो इस जीवन में जो पृथ्वी में बिता रहा है प्रभु में वो बिता रहा है। इसके लिए मैंने आपको बताया प्रोवर्ब्स चैप्टर 4, सुभाषितों चैप्टर 4 वर्स 20 से क्या लिखा है, पढ़िए। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन। ठीक है, ध्यान किए हमने पहले भी लिया था, मैं फिर से ले रहा हूं। तो इसके लिए प्रभु का शब्द बताते हैं, मेरे वचन ध्यान पूर्वक सुन। आज हमारे जीवन में एक ही की आवश्यकता है, वो है प्रभु का शब्द। जब मैं प्रभु का शब्द बोलता हूं तो प्रभु खुद, सो प्रभु बोलते हैं तुमको मेरे शब्द के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है, कितना कम हो रहा है, क्या जरूरत है, क्या नहीं है, उसके ऊपर नहीं। इसके लिए माई सन गिव अटेंशन टू माई वर्ड्स, गिव अटेंशन टू माई वर्ड्स, क्योंकि प्रभु का शब्द ही हमको हमारे जीवन में हर एक प्रकार के जो हम खड्डे में अपने आप को या लोग डाल देते हैं, एक्चुअली हम लोग कॉपरेट करते हैं और तभी अपने आप को हम वो खड्डे में गिराते हैं। हम प्रभु बोलते हैं अगर तुम खड्डे में भी गिरे हो, खड्डे के ऊपर तुम्हारा नजर नहीं, मगर मेरे शब्द के ऊपर जो मैंने तुम्हारे लिए एक एक शब्द जो तुम्हारे लिए बोला है। आगे पढ़िए। और अपना कान मेरी बातों पर लगा। ठीक है, अपना कान। लोग क्या मंदी के बारे में बोल रहे हैं, लोग क्या नौकरी के बारे में बोल रहे हैं, कितने दिन में तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी, कितना अभी बिजनेस कितना उलट पुलट हो चुका है, अभी बिजनेस नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं मेरे भाई और बहनों, भले लोगों का बिजनेस डाउन और डाउन जाएगा, मगर यदि आपने जो सेशंस आपने अटेंड किए हैं, जो 5 सेशंस हैं, अगर आपने अटेंड किए हैं और आपने समझा है और उसके अनुसार आप चलोगे, अब देखिए आप आपके बिजनेस में आपको कोई चेंज नहीं करना है, हमारे माइंडसेट में चेंज करना है। और ये मैंने देखा है, बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग प्रभु के शब्द तो जानते हैं, मगर माइंडसेट जब चेंज नहीं होता है तो लाइफस्टाइल भी चेंज नहीं होता है। लोग सोचते हैं नहीं मेरे को वही माइंडसेट रखना है, वही पुराना माइंडसेट, और मेरे को प्रभु में बढ़ना है। आप देखना, भले एक व्यक्ति कितना भी वो प्रभु के बारे में वो जानेगा, मगर प्रभु जो उसको लीड करना चाहता है, जो प्रभु उसको दिखाना चाहता है, उसके लिए अलग सा माइंडसेट चाहिए जो प्रभु के ओर से है। ठीक है, सो प्रभु यहां पर बताते हैं तुम्हारा कान मेरे शब्द पर ही लगा हुआ रहे। इंक्लाइन योर ईयर टू माई सेइंग्स, नॉट व्हाट वर्ल्ड इज सेइंग, नॉट व्हाट पीपल आर सेइंग, नहीं तो उसमें हम लोग फंस जाएंगे। आप देख रहे हो, नहीं तो हम लोग वो तो खुद आफत में ला रहा है, अपने को भी आफत में वो ले डालेगा। वर्स 21 पढ़िए। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। ठीक है, ये शब्द, ये जो प्रभु का शब्द है तुम्हारे सामने हर वक्त रहना चाहिए। डू नॉट लेट देम डिपार्ट फ्रॉम योर आइज, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु का शब्द तुम्हारे सामने रहना चाहिए। और सही में मैंने कुछ घर ऐसे देखे हैं जहां पर लोगों को कलर का प्रॉब्लम नहीं है, कलर बिगड़ रहा है, मगर पेपर में शब्द का, प्रभु का शब्द हर एक जगह,
जहां पर भी मुड़ो आपको प्रभु का शब्द आपको दिखेगा। वो क्या है? वो रिमाइंडर है। प्रभु क्या आपके जीवन के बारे में बताता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आप देख रहे हो, कुछ लोग फ्रेम बना के रखते हैं, वेरी गुड। क्यों? ये फिर से और फिर से यादगिरी है कि प्रभु क्या बताता है। अभी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक व्यक्ति है, बहुत बेचैन है, बहुत डिप्रेस्ड है, ठीक है, अभी वो कंप्यूटर में काम कर रहा है और वो लॉस के ऊपर लॉस देख रहा है, अभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत नाराज है, बहुत दुखी है। मगर जैसे ही प्रिंटर के ऊपर उसका नजर जाता है, उसमें लिखा है कि तुम्हारा मन किसके ऊपर तुमने रखा है। अब देख रहे हो, कोलोसियंस 3:2। अभी अभी आप क्या बोलोगे? हाँ, मैं भी मेरा मन किसके ऊपर रखता हूं और मेरा जीवन को चलाता हूं? जब प्रभु का शब्द बताता है, सेट योर माइंड्स on things that are of God, not the things that are of this world. अब देख रहे हो, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, एक उदाहरण में दे रहा हूं। अभी तुरंत क्या हुआ? क्योंकि वो व्यक्ति का नजर उसमें पड़ा, उसमें आनंद अभी भी है, अभी भी शांति है। क्यों? क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है, जहां पर तुम अपना मन कनेक्ट करोगे, वो चीज ही तुम्हारे जीवन में बहेगी। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो? सो एग्जैक्टली, डू नॉट लेट देम डिपार्ट फ्रॉम योर आईज। दूसरा एग्जाम्पल, प्रभु का शब्द बताता है कि ज़करिया चैप्टर 2:5, मैं तुम्हारे बीच में एक अग्नि का वॉल हूं। ठीक है, जब हमारी परिस्थिति ऐसी होती है कि ये व्यक्ति मेरे विरुद्ध है, ये स्थिति मेरे विरुद्ध है, अभी अभी क्या हुआ? अभी हम सोचते हैं ये मेरे को हानि पहुंचाएगा, मगर ये शब्द आपको क्या याद दिला रहा है? अरे ये कैसा हानि पहुंचाएगा जब प्रभु एक अग्निमय दीवार हमारे बीच में है, मेरे चारों ओर है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि प्रभु का शब्द तो है, मगर उसे क्लेम करने की जरूरत। सो डू नॉट लेट देम डिपार्ट फ्रॉम योर आईज, कीप देम इन द मिड्स ऑफ योर हार्ट। जब एक व्यक्ति का कान और आंखें प्रभु के शब्द के ऊपर रहती है, आप देखना उसका हृदय उस चीज से वो भरता है। एक व्यक्ति अगर उसका कान और उसके आंखें पाप और पाप के चीजों के ऊपर है, सो उसका हृदय किससे भरेगा? वो चीजों से भरेगा। इसके लिए इसमें लिखा है, कीप देम इन द मिड्स ऑफ योर हार्ट। ये प्रभु का शब्द, और जब ये शब्द एक के जीवन में एक बनता है, जैसे हमारा खाना, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, रोटी, चिकन, मटन, जो भी है, ठीक है, हम खाते हैं। जब हम खाते हैं उससे प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारे चीजें हमको लाभ मिलती है। एग्जैक्टली यहाँ पर चंगाई की रेसिपी प्रभु देते हैं, या जीवन में किस तरह से आगे बढ़ोतरी करना है, जिस प्रकार यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, उस प्रकार प्रभु यहाँ पर बोलते हैं वर्स 22, फॉर दे आर लाइफ। प्रभु का शब्द क्या है? वो हमारा जीवन है। टू दोज हु फाइंड देम, जो लोग उसको खोज करते हैं, एंड हेल्थ टू ऑल देयर फ्लैश, और वो चंगाई है उनकी चमड़ी के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, फॉर दे आर लाइफ, द वर्ड ऑफ गॉड इज द पावर ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड इज द लाइफ ऑफ गॉड। प्रभु का शब्द हम देखते हैं वो प्रभु का जीवन है, जो प्रभु का जीवन हमारे में ट्रांसफर किया जाता है। जिस प्रकार मार्क चैप्टर 5:22 से अगर आप देखो, रक्तस्राव स्त्री, ये स्त्री कभी भी प्रभु के पास नहीं गई चंगाई पाने के लिए, वो उसकी श्रद्धा को लेके जाती है, उसके विश्वास के द्वारा वो जैसी बोलती है वैसी छूती है, प्रभु का सामर्थ बहता है और वो व्यक्ति चंगी हो जाती है। एग्जैक्टली वर्स 22, फॉर दे आर लाइफ टू दोज हु फाइंड देम। क्या वो रक्तस्राव स्त्री ने ढूंढा? यस। प्रभु किधर है? प्रभु का शब्द सच है। ये प्रभु मुझे पूरी तरह से चंगा मैं हो जाऊंगी जब मैं इसके वस्त्र को छूऊंगी। आप देख रहे हो, उनको पता चल गया कि उसमें तो जीवन बहता है, मेरे को जाके सिर्फ कनेक्ट करना है 1 सेकेंड के लिए, और फिर
पूरा मेरा जीवन पूरा रिचार्ज हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, बहुत बहुत जरूरी है। भले ये पैसा है, धन है, दौलत है, बहुत सारी चीजें हैं ये जीवन में आकर्षित करने के लिए, मगर ये चीजें आकर्षित करने के लिए तो है, मगर प्रभु अपने को ये समझाता है सबसे महत्व चीज ये है प्रभु में चलना, और वो है जो अभी हम सीख रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सही में बोलता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है एक व्यक्ति को खूब सारा पैसा कमाने के लिए। दुनिया के लिए असंभव है। दुनिया बोलेगा एक व्यक्ति को मुकेश अंबानी जैसा बनना या बिल गेट्स जैसा बनना या कोई भी एप्पल का सीईओ जैसा बनना हमको और 10 साल लगेगा और 20 साल लगेगा। लोग इस तरह से एस्टिमेट करते हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि जब एक व्यक्ति प्रभु की सभानता रखता है और प्रभु के शब्द के ऊपर फोकस रखता है, ना ही वो पैसे धन दौलत के लिए कभी सोचेगा भी, मगर प्रभु को सोचते हुए प्रभु उसके जीवन को चलाएगा। अभी हम वर्सेस इसके बारे में हम जानेंगे। प्रभु देखो, कभी भी जो भी व्यक्ति धन दौलत के पीछे नहीं पड़ते, प्रभु उनके जीवन को चलाता है साक्षात। कई बार अगर आप बोलोगे, पूछोगे लोगों से, क्या प्रभु तुम्हारे जीवन को चलाता है? 100% सब लोग बोलेंगे हाँ चलाता है करके, मगर लोग परेशान होते हैं। तो इससे एकदम क्लियरली पता चलता है कि नहीं, बोलने के लिए है, चलाता है। अगर सही में प्रभु चलाता है तो परेशानी क्यों है, चिंता क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रेन में जा रहे हो, क्या आपको चिंता होगी ये ट्रेन रुकेगी या नहीं रुकेगी? ये स्टेशन में जब आपके पास एक प्रूफ है कि ये ट्रेन रुकेगी, या ये ट्रेन सही में एक्सीडेंट होगा या सेफ ले जाएगा, उसकी चिंता रहती है? बिल्कुल नहीं। आपको मालूम है ये 90% 95% ये ट्रेन सेफ है और ये रुकेगी ही। आपको ये भी मालूम है करेक्ट टाइम पर करेक्ट डेस्टिनेशन में पहुंचेगा। अगर एक व्यक्ति चिंता करता है, उस चिंता से वो गाड़ी को ज्यादा फास्ट नहीं भगा सकता है, वो ड्राइवर के पास वो जाके वो उसको कमांड नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है। वो चिंता करने के वजह से he or she might have a sleepless night in the train. That's it. और वो कुछ नहीं करता है, ये चिंता, ये डर। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे जीवनों में भी, कि बहुत बार लोग चिंता करते हुए, एक्चुअली चिंता क्यों है? क्योंकि हम एक व्यक्ति अपने ऊपर निर्भर कर रहा है। और बहुत बार एक व्यक्ति, ठीक है, एक भूल करते हैं कि उनकी इच्छाएं इतनी सारी रहती हैं जो प्रभु की इच्छा नहीं रहती, और उसे पूरा करने के लिए लोगों से कर्जा। और प्रभु का शब्द बहुत क्लियरली बताता है हम लोग वो लोगों में से नहीं है जो कर्जे लेते हैं। ठीक है, ले लिया है, ओके फाइन, अभी हम तभी भी हम प्रभु के ऊपर हम निर्भर करते हैं, ठीक है, जिसने भी लिया है। मगर प्रभु का शब्द एकदम क्लियर है कि हम लोग कर्जे लेने वालों में से नहीं हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 7, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 7, सुभाषितों चैप्टर 22 वर्स 7 पढ़िए। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, ठीक है, द रिच रूल्स ओवर द पुअर, और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। अब देख रहे हो, और ये सच है ये दुनिया में। और प्रभु कभी नहीं चाहता कि कोई भी उसके बेटे और बेटियां बैंक, लोन, लोगों के ऊपर निर्भर रहते, उनके ऊपर निर्भर रहते हुए उनसे पैसा बोरो करें। और प्रभु का शब्द यहां पर एकदम क्लियर है, द बोरोवर इज सर्वेंट टू द लेंडर। क्योंकि लेंडर अगर कुछ बोलेगा वो बोरोवर को करना ही है, क्योंकि उसने पैसे उसको देकर उसका बात मानना ही है। अब देख रहे हो, इसके लिए प्रभु एकदम क्लियर है, वो बोलता है तुम मेरे ऊपर निर्भर करो, मुझे मालूम है। और यीशु के जीवन में आप देखो, यीशु के जीवन में आप देखो, कहीं पर भी प्रभु किसी से मांगते नहीं है ये बोलते हुए मुझे प्रभु का कार्य करना है। कहीं पर भी मत्ती, मार्क, लूक, योहान में देखो, मगर जब जरूरत पड़ती है, एक्चुअली वो जरूरत नहीं था,
वो जो मैं आपको हर बार बताता हूँ वो टैक्स के बारे में, वो एक्चुअली वो यहूदी थे और वो लोग यहूदी से नहीं ले सकते थे क्योंकि बाहर के लोगों से लेना है। मगर तभी भी प्रभु किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। ही नेवर वांटेड एनीवन टू बी ऑफेंडेड। और तभी भी जब जरूरत होती है हम देखते हैं प्रभु यीशु प्रभु का दिया, आबा पिता का दिया हुआ ज्ञान को वो उपयोग करते हैं और उनको तुरंत वो पैसा मिलता है और वो पैसे को चुका देते हैं। तो इसके लिए मेरे भाइयों और बहनों बहुत बहुत जरूरी है, जिस तरह प्रभु यीशु हमको दिखाते हैं, पैसे के ऊपर निर्भरता करते हुए नहीं मगर आबा पिता के ऊपर उसी क्षण। आपको और मेरे को शायद हम बोलेंगे ये समय है, मेरे को जरूरत है जरूरत है जरूरत है, मगर प्रभु को एक्चुअल टाइम मालूम है कि उनको कब जरूरत है। बट वन पर्सन नीड्स टू मेक हिमसेल्फ अंडरस्टैंड। उसे समझना चाहिए कि इस पैसे को कैसा उपयोग करें, वो पैसा किधर से आता है। मगर जब एक व्यक्ति, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पहले भी, एक छोटा सा लड़का अपने पापा को बोलता है पापा मेरे को क्रीटा चाहिए, गाड़ी चाहिए, चलाना है। जब वो बेटा फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड में है, क्या उसको मिलेगा? बिल्कुल नहीं। भले पापा के पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पापा को मालूम है मेरे बेटे को दूंगा, मेरे बच्चे को दूंगा, इससे उसका जीवन वो खत्म कर देगा। उसको चलाना नहीं आता है, उसको हैंडल करना नहीं आता है, ये उसके लिए आशीर्वाद नहीं बनेगा मगर श्राप बनेगा। क्योंकि वो उसको खुद एक्सीडेंट या किसी भी तरह से वो खुद को वो चोट पहुंचाएगा। तो इसके लिए भले वो बच्चा कितना भी रोए, पापा बोलते हैं नहीं दूंगा, वो समय में तुम्हें दूंगा जब तुम अपने आप को तुम वो मैच्योरिटी में तुम लाते हो। एग्जैक्टली वैसे ही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रोवर्ब्स, फिर से सुभाषितों चैप्टर 13 वर्स 22। सुभाषितों चैप्टर 13 वर्स 22। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है। ठीक है, जैसे एक भला मनुष्य है, उसके पास बहुत सारी संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है, मगर जब वो जाता है उसमें लिखा है अ गुड मैन लीव्स एन इनहेरिटेंस टू हिज चिल्ड्रंस चिल्ड्रन। बच्चों के बाद बच्चों, बच्चों के बाद बच्चों, उसको संपत्ति मिलती है। मगर देखिए फिर, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। अब देख रहे हो यहां पर, बट द वेल्थ ऑफ द सिनर इज स्टोर्ड अप फॉर द राइटियस। अभी आप देख रहे हो, अरे ये तो पापी है, प्रभु कितना उसको देता है। कई बार लोग सोचते हैं, आप लोग कितने अच्छे लोग हो, आप लोग सोचते नहीं हो, मगर कुछ लोग मुझसे इस तरह से बोलते भी हैं। मैं तो कितना पवित्र जीवन ट्राई करता हूं जीने के लिए, मगर ये व्यक्ति को तो प्रभु के बारे में उसको पता ही नहीं है, मगर उसको कितना मिलता है। आंसर यहां पर हमको मिल चुका है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 22। ये प्रभु बोलते हैं वो तो धन इकट्ठा कर रहा है, किसके लिए? प्रभु के लोगों के लिए। इकट्ठा करना और उसे आजमाना दो अलग अलग चीजें हैं। एक व्यक्ति इकट्ठा करता है और सही वक्त में, और प्रभु का शब्द यहां पर बताता है, देखिए, द वेल्थ ऑफ द सिनर इज स्टोर्ड अप फॉर द राइटियस, इज स्टोर्ड अप फॉर द राइटियस। राइटियस, अगर आप देखोगे रोमन के ग्रंथ में पौलुस बताते हैं जो जिसने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 5, वो प्रभु यीशु के द्वारा वो नीतिवान बन चुका है। He has become righteous. So you and I has become righteous. और प्रभु को मालूम है कब मेरे को वेल्थ ट्रांसफर करना है। Praise the Lord. So कभी भी ये मत सोचना कि मैंने तो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए मैंने कमा के कुछ रखा नहीं है, क्योंकि कोई और आपके बिहाफ में कर रहा है। Praise the Lord. देखिए प्रभु सही में, और प्रभु जब वो अधिकार देता है लोगों को,
तभी लोगों को अधिकार मिलता है मेरे भाइयों और बहनों। अगर आप देखोगे रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 13 वर्स 1, रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 1, और यही समझना बहुत जरूरी है। यहां पर जैसा पॉन्टियस पायलट, प्रभु यीशु पॉन्टियस पायलट के सामने खड़े हैं और पॉन्टियस पायलट घमंड करता है, हे तेरे को नहीं मालूम मैं तेरे को छोड़ सकता हूं या मैं तेरे को बंदी बना सकता हूं। प्रभु बोलते जब तक तुमको अधिकार ऊपर से नहीं मिलता है ना, तुम वो अधिकार को तुम उपयोग नहीं कर सकते हो। अल्टीमेट अधिकारी प्रभु है। देखिए पढ़िए क्या लिखा है, पौलुस क्या बोलते हैं, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। ठीक है। प्रभु यहां पर बोलता है प्रभु का शब्द देखिए गवर्नमेंट के बारे में भी बताता है, उनके अधीन रहो। ठीक है, आप बोलोगे अरे ये लोग तो बहुत करप्ट है, कौन उनकी बात सुनेगी। प्रभु ने तो उनको पद दिया है, मगर बहुत सारे लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मगर हम ये ना देखें कि वो प्रभु के ऊपर हम छोड़ दें, वो लोग और प्रभु के हाथों में हम छोड़ दें, मगर जो प्रभु का शब्द बताता है वो हम करें। ठीक है, तो लिखा है लेट एवरी सोल, दैट मीन्स एवरी पर्सन बी सब्जेक्ट टू द गवर्निंग अथॉरिटीज। फिर क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो। देखो, फॉर देयर इज नो अथॉरिटी एक्सेप्ट फ्रॉम गॉड। प्रभु ही है जो अधिकार देता है, मगर वो दूसरी चीज है लोग उस अधिकार को दुरुपयोग करते हैं। वो प्रभु देख लेगा जो उनको देखना है, मगर हमारा काम ये है कि प्रभु अगर आपका शब्द ये बोलता है, सो आई टोटली अग्री विद दैट वर्ड एंड आई विल ओबे। ठीक है, एंड और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। अब देख रहे हो, वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं वो अधिकार। सो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं, गॉड इज इन फुल कंट्रोल, मगर हमें उनके साथ कॉपरेट करना चाहिए ताकि उनके हर एक शब्द संपूर्ण होते हुए रहे। बहुत बार जब मैं कार चलाता हूं और सीट बेल्ट जब मैं भूल जाता हूं, फिर याद आता है, यही शब्द याद आता है, क्या प्रभु का शब्द नहीं बताया कि अधिकारी लोगों का कहना मानो, और जैसे ही वो शब्द आता है मैं सीट बेल्ट पहन लेता हूं। मैं ये बोल सकता हूं प्रभु कितने सारे लोग तो करप्ट हैं, कितने सारे लोग तो वो ये ट्रैफिक के नियम नहीं आदर करते हैं, मगर ये मेरा कंसर्न नहीं है। वो लोग नहीं करते तो वो और प्रभु का बीच, प्रभु को जो करना है करने दो। मगर प्रभु बोलते हैं तुम उनकी कहना मत मानो, क्योंकि उन्होंने बोला है, क्योंकि मैंने तुम्हें शब्दों के द्वारा बोला, इसके लिए तुम ये कहना मानो। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है हमारा प्रभु ये समझने के लिए वो अधिकार पूर्वक है। He has a great authority। और मगर किसी को पता नहीं चलता है कि प्रभु में एक्चुअली ग्रेट वही व्यक्ति है जिसको बहुत बड़ा अधिकार है। मगर मेरे भाई और बहनों, जब हम हर एक वक्त उसका शब्द हमारे कानों में, उसका शब्द हमारे आंखों के सामने हम देखते हैं, प्रभु का शब्द क्या बताता है, प्रोवर्ब्स 4:22, वो तुम्हारे लिए जीवन बनेगा। और किस प्रकार का जीवन, वो हम अभी जान रहे हैं। फिर से एक और शब्द हम लेते हैं, एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 2 वर्स 26। एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 2 वर्स 26। मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे। फॉर गॉड गिव्स विजडम एंड नॉलेज एंड जॉय टू अ मैन हु इज गुड इन हिज साइट। अब देखिए क्लियरली लिखा है, गॉड गिव्स, प्रभु देते हैं क्या, ज्ञान, नॉलेज, समझ, ज्ञान, समझ और आनंद हर एक व्यक्ति को जो प्रभु के दृष्टि में वो भला करता है। मतलब उसको और सिंपल बनाता हूं, जो विश्वास से चलते हैं, इन शॉर्ट। ठीक है, पढ़िए। जो मनुष्य
परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। देखिए, एक के जीवन में तो ये होगा ही, जिसने प्रभु को अपना मालिक माना है और उसके अधीन है। गॉड गिव्स विजडम एंड नॉलेज एंड जॉय टू अ मैन हु इज गुड इन हिज साइट, नॉट इन पीपल्स साइट। यहां पर लिखा है, देखिए, मैनेजर के साइट दृष्टि में नहीं। जब ऑफिस में मैनेजर रहता है, सब लोग अच्छे से काम करते हैं, और जब मैनेजर चले जाता है, सब लोग मौज मस्ती, कौन कौन देखता है हमें। मगर यहां पर देखिए, जो प्रभु की दृष्टि में, जो प्रभु की दृष्टि में उसके जीवन में भला, यहां पर मतलब विश्वास, ठीक है, विश्वास, पवित्र जीवन, हम देखते हैं उसके जीवन में समझ, ज्ञान और आनंद, ये तो होना ही है। मगर जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु को नहीं स्वीकार किया है, देखिए प्रभु उनको एक काम देता है। क्या है वो? परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है। पापी को क्या हो देता है? दुख भरा काम। और क्या है वो दुख भरा काम? कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए, ताकि, इन शॉर्ट, ताकि वो सब धन इकट्ठा करे। देखिए आप, एक्लेसियास्टिक्स, प्रोवर्ब्स, सेम सेम वर्स, फिर से और फिर से प्रभु का शब्द रिकन्फर्म करता है। बट टू द सिनर, वो व्यक्ति जो अपने ऊपर निर्भर करता है, दुनिया के सिस्टम्स के ऊपर निर्भर करता है, बट टू द सिनर ही गिव्स, देखो, द गवर्निंग अथॉरिटी जो प्रभु है, रोमन्स 13:1, बट टू द सिनर ही गिव्स द वर्क ऑफ गैदरिंग and collecting, that he may give to him who is good before God. Praise the Lord. एक बार एक बहन जो घर घर में काम करती है, ठीक है, क्रिस्ती है वो, तो ये बहन बहुत, मतलब प्रार्थना में बहुत है। उनका नाम एलिजा बहन है, ठीक है, मैं उनका नाम भी बोलता हूँ, उनका नाम एलिजा बहन है, ठीक है। सो बहुत क्या बोलते हैं, विनम्र है, और एक छोटे से घर में रहती है, और प्रार्थना में बहुत वो आगे है, प्रभु के शब्द में भी। सो ये एलिजा बहन एक बार एक चर्च है, रोजरी चर्च करके, वो बाहर ऐसे ही चल रही थी, शायद वो घर जाने के लिए। सो एक व्यक्ति बाइक में से उतरता है, और वो बहन के पास, उसी बहन के पास जाता है, और वो बैग उस बहन को वो दे देता है, वो बहन को उस दे देता है, और बोलता है ये तुम्हारे लिए है। और वो बैग वो बहन को देखकर वो बाइक में बैठता है और वो चले जाता है। अभी ये बहन को पता नहीं है कि कौन है, क्या है करके, मगर जब ये बहन वो बैग को ओपन करती है, मेरे को पता नहीं 25,000 या 50,000 वो बैग के अंदर पड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। अभी कौन आके वो देगा? कोई लॉजिक आप नहीं लगा सकते हो। और ये बहन को बहुत बहुत जरूरत था, शायद उनका कुछ ऑपरेशन ऐसा कुछ था, ठीक है, कैटरैक्ट ऑपरेशन ये सब था, ठीक है, उनके पास पैसा नहीं है ऑपरेशन करवाने के लिए। और ये बहन, मैंने ये देखा है, वो कभी भी उनके पास नहीं रखेगी, जो भी वो घर घर में जाती है, ठीक है, खूब खूब मेहनत करती है, खूब प्रभु में बढ़ती है, मगर खूब खूब प्रभु अलौकिक तरीके से वो पूरा करते हैं। अब जो भी कमाएगी वो रखेगी नहीं, उनके बच्चों को वो दे देगी। उनके जो बच्चे जो कर्जे में हैं, जो अभी एक्चुअली उनके बच्चे उनकी देखभाल करनी चाहिए, मगर वो अभी भी घर घर जाती है, काम करती है, और अभी ऑपरेशन के लिए है, वो किसी से मांगती नहीं है, दे दो ना करके। मैं कितने सालों से मैं इनके साथ हूं, एक बार भी, बल्कि ये बहन ने एक बार भी मांगा नहीं, चाहे कितना भी जरूरत रहने दो, बल्कि ये बहन कमा के कुछ पैसे वो मेरे को देती है, बोलती है नहीं ये तुम रखो करके, और बहुत सारे पैसे उनके घर वालों के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए, अनाज खरीदने के लिए, अगर कहीं जाएगी उधर वो घर के अनाज को वो भर के उनके लिए वो देगी, इस प्रकार। और यहां पर हम देखते हैं हजारों रुपए के बैग
ये बहन को मिलता है, वो बहुत साल हो चुके हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए ये बहन, मेरे को पता नहीं कितने साल हो जाएंगे उनको हजारों रुपए ये कमाने के लिए, मगर प्रभु का शब्द ये बहन के जीवन में संपूर्ण होता है जब वो प्रभु के नजर में एक पवित्र जीवन, एक विश्वास का जीवन, प्रभु के शब्द के अनुसार जीवन जीती है। किसी और ने हजारों रुपए कमाया है, मेहनत किया है, कलेक्ट किया है, बैंक के अंदर डाला है, और प्रभु ये बहन को वो ट्रांसफर करता है। अब देखते हो, ये प्रभु का शब्द संपूर्ण होता है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक के जीवन में। तो यही मैं बता रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है पैसे कमाना, कोई बड़ी चीज नहीं है इकट्ठा करना। प्रभु बोलते अरे पापी भी इकट्ठा करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, मगर प्रभु को ढूंढना वो बड़ी चीज है। इसके लिए लेट मी रीड वंस अगेन एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 2 वर्स 26 पढ़िए। तत्वदर्शी, तत्वदर्शी, ठीक है, जो गुजराती में जो जानना चाहते हैं, तत्वदर्शी है वो, ठीक है। बीजो अध्याय અને 26મી कड़ी, ईश्वर जेना पर प्रसन्न थाय छे तेने ज्ञान, विद्या અને आनंद बख्शे छे। ठीक है, अब देख रहे हो, कई बार लोग बोलते हैं, ठीक है, मेरे को ये मिला, प्रभु की कृपा, प्रभु मुझसे प्रसन्न हुआ तो मेरे को मिला। बिल्कुल नहीं, ये दुनिया भी दे सकता है, मगर जो लोग सही में प्रभु प्रसन्न है, और प्रभु प्रसन्न तभी हो सकते हैं जब एक व्यक्ति विश्वास में चलता है। हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 6, इसके लिए मैं आपको बता रहा था, भला मतलब विश्वास से चलने वाला व्यक्ति। ठीक है, फिर आगे पढ़िए। पण પાપીને ભેગું કરવાનું અને સંઘરવાનું સોંપે છે। પાપીને શું કામ આપે છે? ભેગું કરવાનું અને સંગ્રહ કરવાનું। ठीक है, God gives work to a sinner, gathering and collecting them, nicely packing it so that it can be delivered to the righteous one। फिर आगे, જેથી ઈશ્વર જેના ઉપર પ્રસન્ન હોય तेने माटे ते मुक्तो जाए। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, सो हमारा गोल क्या रहना चाहिए? इन शॉर्ट प्रभु को प्रसन्न करना, प्रभु को प्रसन्न करना। सही, प्रभु आप क्या चाहते हैं? कितने सारे लोग आफत में गिरने के बाद पूछते हैं, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मेरा एक ही क्वेश्चन रहता है, क्या प्रभु से पूछा आपने? क्या प्रभु चाहते हैं? और कुछ लोग हैं हाँ 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 हाँ, तो झूठ पकड़ा गया। तो कभी प्रभु कभी आफत में गिराता ही नहीं तुमको। आप देख रहे हो, तो प्रभु तुम्हें ये स्थिति में नहीं लाता। अगर प्रभु बोलते हैं तो प्रभु पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और प्रभु आपको चलाएंगे। जो भी रहने दीजिए, छोटी सी छोटी चीज भी हम ये जाने मेरे भाई और बहन, प्रभु को प्रसन्न करना। शादी भी हो रही है किसी के साथ, क्या ये शादी प्रभु को प्रसन्न है? भले इन्फैक्चुएशन, अट्रैक्शन, जो भी आप बोलो वो सब है, मगर ये सब के ऊपर ये है कि क्या प्रभु प्रसन्न है, ये डिसीजन से। अगर प्रभु प्रसन्न है आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि प्रभु पूरा चार्ज लेता है और प्रभु देखभाल करेगा कि ये हर एक स्थिति में, परिस्थिति में ये लोग आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रभु आप जानते हो प्रभु नहीं है, तो पहला चीज, अभी फोन कॉल नहीं आना चाहिए, क्या प्रभु प्रसन्न है? नहीं, मैं चाहता हूं आप देखें प्रभु से, आप खुद डिसीजन करें। देखिए प्रभु यहां पर बताता है, एक्लेसियास्टिक 2:26, for God gives wisdom, knowledge, joy to a man who is good in his sight, who pleases the Lord। यहां पर ये नहीं लिखा है God gives only to preacher wisdom, knowledge and joy। ठीक है, जो प्रवक्ता है, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको ही देता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आप सबों को इंडिपेंडेंट बना रहा हूं मेरे भाई और बहनों। कब तक हम लोगों के ऊपर निर्भर रहेंगे? मगर प्रभु के ऊपर निर्भर रहें, क्योंकि देखिए प्रभु बोलता है गॉड गिव्स विजडम, नॉलेज एंड जॉय, लेट्स यूज इट।
हम उसको प्रयोग करें और देखें। भले आपके पास कुछ नहीं है, मगर आप प्रभु को अभी भी प्रसन्न कर रहे हो। इसके लिए दुश्मन आपको बहुत सारी चीजें आपको बोलेगा, आपको हार मानने के लिए। अरे पवित्र जीवन जीना मेरी बस की बात नहीं है। तो आपने अभी क्या किया? प्रभु आपके जीवन में जो ट्रांसफर करना चाहता है, आप प्रभु को बोलते हो, प्रभु अभी मेरे को धन दौलत कमाना है, तो मेरे को टेढ़ी उंगली से धन दौलत कमाना पड़ेगा प्रभु। तो आपने क्या किया? आपने वो लोगों का पार्टी ज्वाइन कर लिया जिसको बोलते हैं सिनर, जो इकट्ठा करता है। किसके लिए? वो सोचता है उसके लिए है, मगर वो धार्मिक चीजों के लिए वो इकट्ठा कर रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord. ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे मेरे भाई और बहनों, और भी बहुत सारी चीजें हैं। चलिए एक और शब्द हम लेते हैं, जोब, अय्यूब। अय्यूब बहुत अच्छा किताब है, अय्यूब। ठीक है, अय्यूब बहुत सारी चीजें हमको उसमें से पता चलती हैं। ये सबसे एक्चुअली ओल्डेस्ट बुक है, अय्यूब। ठीक है, जोब चैप्टर 27 वर्स 16 to 19। अय्यूब जो है, लोग बोलते हैं मूसा, अब्राहिम, उससे पहले का ये व्यक्ति है अय्यूब। और उसके द्वारा हमें बहुत कुछ सत्य हमें मिलती है। चलिए मैं पढ़ता हूं अंग्रेजी में, इसके बाद हम हिंदी में जानेंगे। दो ही हीप्स, अय्यूब 27 वर्स 16 to 19, दो ही हीप्स अप सिल्वर लाइक डस्ट। धनतेरस आया, ठीक है। धनतेरस ऐसा एक दिन है जहां पर लोग एक्चुअली एक्सचेंज करते हैं पैसे के जगह गोल्ड, डायमंड्स और सिल्वर, और कुछ नहीं। ठीक है, जहां पर वो जमा करते हैं। एग्जैक्टली प्रभु का शब्द धनतेरस के बारे में बताता है। थैंक यू मितेश भाई। ठीक है, जहां पर पैसे की पूजा होती है, धन दौलत की पूजा होती है। मगर यहां पर देखिए, दो ही हीप्स अप सिल्वर लाइक डस्ट and piles up clothing like a clay, he may pile it up, but the just will wear it. Praise God. आप देख रहे हो, एक व्यक्ति वो सोना, वो चांदी, एक धूल जैसा वो सब रखता है। ठीक है, बीरो में, कबर्ड में, कबर्ड पूरा हुआ, चलो बैंक में, बैंक के लॉकर में भर के रखता है। ठीक है, मैं ऐसे ऐड कर रहा हूं, वो लिखा नहीं है, मगर यहां पे लेकर, दो ही हीप्स अप सिल्वर लाइक डस्ट एंड पाइल्स अप क्लोथिंग लाइक क्ले। कितना सच है, आप देख रहे हो। हजारों साल पहले लिखा है कि लोग जो कपड़ा है उसको भी कलेक्ट करके रखते हैं। और देखो यहां पर अभी भी ये चल रहा है। कपड़े को भी इतना खरीद के उनके पास रखते हैं, जैसे जो मटका जो बनाता है, पॉटर जो बनाता है, मट्टी को वो जमा के रखता है, उस प्रकार। एंड पाइल्स अप क्लोथिंग लाइक क्ले, ही और शी, जो व्यक्ति उसे खरीद के लाता है और उसे इकट्ठा रखता है, प्रभु का शब्द बताता है वो चाहे वो खरीद सकता है उसके पैसे से, मगर वही लोग पहन सकते हैं जो लोग प्रभु के लोग हैं। देखिए इसमें लिखा है, ही में पाइल इट अप, वो व्यक्ति नए नए चीजें खरीद सकता है, फुटवेयर, ग्लासेस, नए नए कपड़े, बट द जस्ट विल वेयर इट। मतलब वो व्यक्ति नहीं जिसने खरीदा है, बट इट विल गो टू द जस्ट। जस्ट मतलब नीतिवान व्यक्ति, द राइटियस, एंड द इनोसेंट विल डिवाइड द सिल्वर। प्रेज गॉड। आप देख रहे हो, जो व्यक्ति जो पाप नहीं किया है, वो व्यक्ति के पास, वो भले उसने ढेर सारा रखा है, मगर वो जो चांदी है, वो जो संपत्ति है, वो उसको जाएगा। एक और देखिए, he builds his house like a moth। मतलब मॉथ आपने देखा होगा, एक बटरफ्लाई जैसा रहता है, मगर बटरफ्लाई नहीं है, उसके कैटेगरी का रहता है। ठीक है, वो घर बड़ा बड़ा बनाता है। ठीक है, he builds his house like a moth, like a booth। ठीक है, वो घर के आगे आप देखोगे एक बूथ रहता है जहां पर वॉचमैन रहता है। ठीक है, like a booth which a watchman makes।
The rich will lie down but not be gathered. He opens his eyes and he is no more. अब देख रहे हो वो बड़ा घर का क्या हुआ? वो बूथ जो बना के रखा है वॉचमैन के लिए, वॉचमैन देखभाल करेगा, उसका क्या हुआ? प्रभु का शब्द इतना क्लियर है, वो बोलता है ये धन दौलत में कुछ नहीं है। बहुत बार हम लोग बड़े बड़े घर देखते हैं, ठीक है, अगर आप बड़ौदा में आके देखोगे, अलकापुरी और वो साइड, रेस कोर्स और बहुत सारे साइड, इतना लैविश हाउसेस, जो घर के बाजू में मैं रहता हूँ, ठीक है, एरियाज जो है बड़े बड़े घर, कई बार हमारे मन में ये होता है अरे कितना बड़ा बड़ा कंपाउंड, तो देखो कितना बड़ा बड़ा है, कितने सारे इसमें रूम्स रहेंगे और ये सब करके, मगर प्रभु बोलता है जब मैं ये सब में नहीं हूं, ये सब एक्चुअली इनका नहीं है, जब इनका जीवन चले जाएगा, मगर ये सब उनके लिए हैं जो प्रभु के नीतिवान है। चलिए हम पढ़ते हैं हिंदी में क्या लिखा है, पढ़िए। चाहे वह रुपया धूल के समान बटोर रखे और वह 16 हाँ ओके। चाहे वह रुपया धूल के समान बटोर रखे और वस्त्र मिट्टी के कीनकों के तुल्य अगणित तैयार कराए, वह उन्हें तैयार भले ही कराए परंतु धर्मी उन्हें पहन लेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, धर्मी उन्हें पहन लेगा। आप देख रहे हो व्हाट ए ब्लेसिंग यू हैव, आप और मैं, ठीक है, क्या आशीर्वाद। तो इसके लिए जब तक एक के जीवन में स्वार्थपन नहीं जाता है ना, वो व्यक्ति कभी भी ये सब चीजें नहीं देखेगा, क्योंकि स्वार्थपन इज द रूट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इविल। प्रभु का शब्द एकदम क्लियर है। इसके लिए मैं आपको बताता हूं, पैसे से कभी लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब रहेंगे, हमारा लगाव जो है पैसे से और रहेगा और ये पैसा एक को खत्म कर देगा। मगर आप देख रहे हो प्रभु के शब्दों के द्वारा प्रभु एकदम क्लियर है ये बताते हुए कि उसने क्या योजनाएं बनाई हैं। वो हमको एक रीत बताता है कि एक का जीवन किस प्रकार चलता है। आप देख रहे हो प्रभु यहाँ पर बताता है वो व्यक्ति कमाएगा, वो व्यक्ति खरीदी करेगा, मगर वही व्यक्ति उसे आजमाएगा जो मेरे धार्मिक लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, चलिए आगे फिर। और उसका रुपया निर्दोष लोग आपस में बांटेंगे। देख रहे हो, उसका पैसा जिसने बिजनेस किया है, उसने खूब दिन रात एक किया है, सोया नहीं है, सब जगह उसने बिजनेस विजिट्स किए हैं, पाए हैं, मगर कौन बांटेंगे? निर्दोष लोग। निर्दोष लोग कौन? जिसने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, जो प्रभु यीशु के साथ एकत्रित है, राइटियस पर्सन। प्रभु यीशु के साथ एकत्रित होते हुए आज आप और मैं, हम निर्दोष हो चुके हैं, और प्रभु बोलते हैं कि यह तुम्हारे पास आ रहा है, आया हुआ है। फिर आगे, उसने अपना घर कीड़े सा बनाया और खेत के रखवाले की झोपड़ी के समान बनाया। वह धनी होकर लेट जाए परंतु वह गाड़ा न जाएगा, आंखें खोलते ही वह जाता रहेगा। अब देख रहे हो, ये है एक का जीवन। इन शॉर्ट अगर आप देखोगे अय्यूब चैप्टर 27 वर्स 16 to 19, पूरा दुनिया इस प्रकार जी रहा है। अब देख रहे हो, इस प्रकार जी रहा है। चलिए एक और शब्द हम लेते हैं, प्रोवर्ब्स, सुभाषितों चैप्टर 22 वर्स 22 to 23। देखिए प्रभु जिस तरह से एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 2 वर्स 26 में लिखा है कि प्रभु जो प्रभु के नजर में लोग बहुत बार रिश्वत और ये सब ये सोचते हुए कौन देखता है, कोई नहीं देख रहा है, वया रिश्वत लेना और उसको पहुंचाना, मगर प्रभु देख रहा है। ये सब बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति विश्वास से चलता है ना, उसके पास ये सभानता रहता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं कर सकता हूं, भले मेरे घर में कोई व्यक्ति नहीं देख रहा है, मेरे ऑफिस में कोई नहीं देख रहा है, मगर प्रभु मेरे साथ साथ होते हुए ये सब कुछ ये जानता है। अब देख रहे हो, अभी देखिए यहां पर प्रभु कैसे लोगों को वो बचाता है, कैसे उनके लिए केसेस लड़ते हैं। पढ़ते हैं, पढ़िए क्या लिखा है। कंगाल पर
इस कारण अंधेर न करना कि वह कंगाल है। ठीक है, कंगाल के ऊपर और बोझ मत डालना। मेरे को कई बार बहुत दुख होता है कि जब जो लोग दिन भर दिन वेजेस के ऊपर जीते हैं और कुछ अधिकारी उनके ऊपर, ठीक है, जुलूम या किसी भी प्रकार की प्रेशर डालते हुए उनसे पैसे निकालते हैं, लोग सोचते हैं अरे ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है। ठीक है, वो व्यक्ति हर दिन उसके वेजेस के ऊपर, उसे कमाई के ऊपर, और कुछ लोग होते हैं उसके ऊपर हड़पते हैं, धमकी देते हुए या उनके गाड़ियों को कॉन्फिस्केट करते हुए। मगर देखिए प्रभु का शब्द कुछ बताता है, आगे पढ़िए। और न दीन जन को कचहरी में पीसना, नॉर क्रश द अफ्लिक्टेड बाय लीगल प्रोसीडिंग्स, केस करना। आप देख रहे हैं यहां पर केसेस करना, कितना कितना रेलेवेंट है प्रभु का शब्द, जो आज के जमाने में ये हो रहा है। यहां पर लिखा डू नॉट रॉब द पुअर बिकॉज ही इज पुअर एंड डिफेंसलेस। इन शॉर्ट प्रभु का शब्द बताता है उस व्यक्ति जिसका कोई नहीं है, जो तुम्हें मालूम है कि ये तो कोर्ट का केस भी लड़ नहीं पाएगा, उसके पास पैसा नहीं है, चलो मैं उसको जुलूम करता हूं, चलो मैं उसे उसका एडवांटेज लेता हूं, ये तो पड़ा हुआ नहीं है, इसका तो कोई है ही नहीं, उसके लिए कोई लड़ने के लिए, न्याय के लिए, चलो मैं अन्याय करता हूं। आप देख रहे हो, और उससे पैसा हड़पना, उसका एडवांटेज लेना। मगर मेरे भाई और बहनों, प्रभु चुप नहीं है। देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, पर ये नॉर क्रश द अफ्लिक्टेड, उसके ऊपर कोर्ट केस कर देना, झूठा कोर्ट केस कर देना। नॉर क्रश द अफ्लिक्टेड बाय लीगल प्रोसीडिंग्स एट द गेट वेयर द सिटी कोर्ट इज हेल्ड। वर्स 23, जिसका कोई नहीं है उसका प्रभु है। देखिए 23, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा। कौन किसका मुकदमा लड़ेगा? प्रभु खुद। आप देख रहे हो, प्रभु खुद उसका मुकदमा लड़ेगा। फॉर द लॉर्ड विल प्लीड देयर केस। और जो लोग उनका धन हर लेते हैं उनका प्राण भी वो हर लेगा। आप देख रहे हो, एंड टेक द लाइफ ऑफ दोज हु रॉब देम। इसके लिए हमें ये चीज जानने की जरूरत है कि प्रभु अपने साथ हर वक्त है। भले लोग अन्याय के ऊपर अन्याय करते हैं, मगर हमारा प्रभु, उसको मालूम है हर एक सिचुएशन को कैसा हैंडल करना है। जिस प्रकार हम देखते हैं प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 22 टू 23। ठीक है, एक और शब्द हम लेते हैं प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 30 टू 31। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 30 टू 31। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसका 7 गुना भर देना पड़ेगा। आप देख रहे हो, सो प्रभु बताते हैं इसी वैसे ही ये दुनिया इस प्रकार चलती है। एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज वेरी क्लियरली वर्स 31, बट व्हेन ही इज फाउंड, अगर वो पकड़ा जाता है, वो चोर जो है 7 बार जो उसने चोरी किया है उसे वापस देना पड़ेगा। और हमारे लिए चोर कौन? हमारे लिए चोर है शैतान, जो हर एक प्रकार की लालसाएं दिखाता है, जो हर एक प्रकार की सोच वो हमारे पास लेके आता है ताकि हम उसके ऊपर हम सोचने लगे। मगर जो व्यक्ति प्रभु के शब्द के द्वारा पवित्र आत्मा में आगे बढ़ोतरी करते हुए वो सावधान है, वो चोर को पकड़ लेता है। और जब वो चोर को पकड़ता है, शैतान को 7 टाइम उसे रिपे करना पड़ता है जो वो चोरी करता था। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, ये सब मेरे भाई और बहनों, हम जो शब्द सुन रहे हैं, ये सब आशीर्वादें हैं जो प्रभु ने हमारे ऊपर बरसाया है। मैं कुछ दिन पहले मैं आपको मोर्डिका के बारे में बताता था, जो एस्तर करके एक व्यक्ति है, रानी है, और वो मोर्डिका उसका अंकल है। ठीक है, मगर जब ये लोग धार्मिक लोग हैं, धार्मिक मतलब प्रभु के शब्द के अनुसार चलना, ठीक है, जीवन जीना, जब वो इस प्रकार थे, मोर्डिका
कुछ नहीं था, मोर्डिका कुछ नहीं था। वो यहूदी था, उसके पास छोटा सा घर था बस। मगर यहां पर आप देखो, मोर्डिका के जीवन में जो एक्लेसियास्टिक्स में, जो प्रोवर्ब्स में जो हमने पढ़ा था, वो उसके जीवन में संपूर्ण होता है। पढ़िए एस्तर चैप्टर 8 वर्स 2। मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं और मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं और शेष भाई हिंदी में पढ़ेंगे। द किंग टुक ऑफ हिज सिग्नेट रिंग विच ही हैड टेकन अवे फ्रॉम हामन। हामन एक बहुत बड़ा व्यक्ति था और वह तकलीफ में डालना चाहता था और वो बहुत सारे यहूदी लोगों को वो मृत्यु देना चाहता था। मगर प्रभु ऐसा कार्य करता है कि हामन जो लोगों के लिए हानिकारक है, द किंग टुक ऑफ हिज सिग्नेट रिंग विच ही हैड टेकन अवे फ्रॉम हामन। हामन करके वो व्यक्ति था जो बहुत बड़ा अधिकारी था, उससे वो रिंग लेता है। रिंग मतलब वो जमाने में क्या है, मोहर और सिग्नेचर। जिस अब के जमाने में सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चेक के ऊपर आपका सिग्नेचर रहेगा और आपके अकाउंट में लाखों रुपए हैं, ट्रांसफर हो सकता है आपको बिना पूछे भी, क्योंकि आपने कंसर्न दिया सिग्नेचर देते हुए। सो ये जो अधिकार है, गेव इट टू मोर्डिका एंड एस्तर पुट मोर्डिका इन चार्ज ऑफ द हाउस ऑफ हामन। मोर्डिका कुछ नहीं था। अगर आप पढ़ोगे, पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। स्पेशली संडे है, मंडे भी बहुत सारे लोगों के लिए छुट्टी रहेगा। एस्तर वो किताब है, आप पढ़ सकते हैं और आप जान सकते हैं मोर्डिका कुछ नहीं था। मगर जब प्रभु मोर्डिका के साथ रहता है, उसे उसे जगह मिलता है। ठीक है, एक और शब्द हम लेते हैं जोसेफ के जीवन में। ठीक है, उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 41 वर्स 41 से 43। जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 41 से 43 पढ़िए। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। आप देख रहे हो, मैं तेरे को सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। ये अधिकार कहां से आया? रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 1। जब प्रभु ने ये अधिकार का पद जोसेफ को दिया, भले वो कैदी था, गुलाम था, कोई रेपुटेशन नहीं था उसका, वो कोई क्लास में, कोई कॉलेज में जाके वो पढ़ा नहीं, मगर जब प्रभु उसके साथ रहता है, हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द बताता है कि वो एक फॉरेन जगह पर, जैसा प्रभु आपको इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बनाता है। कभी आप सोच सकते हो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो? जहां पर ट्रंप और जो बिडेन, ठीक है, दोनों लोग लड़ रहे हैं और प्रभु बोलता है चलो मैं इंडिया से प्रेसिडेंट में बनाता हूं। क्या आप कभी सोच सकते हो? आप देख रहे हो, वो अधिकार प्रभु के पास है और प्रभु किसी को भी बना सकता है। और ये हम देखते हैं एग्जाम्पल मोर्डिका के जीवन में, जोसेफ के जीवन में, और बहुत सारे लोगों के जीवन में आने वाले दिनों में हम देखेंगे। मगर जोसेफ के बारे में हम जानते हैं, जहां पर ये लिखा है, देन Pharaoh said to Joseph, see, I have set you in charge over all the land of Egypt. पूरा मिस्र देश मैं तुझे देता हूं। Then Pharaoh took off his signet. देखिए फिर से, वो उसका जो वो लोगों को अप्रूव करता है, उसका जो रिंग है वो निकालता है from his hand and put it on Joseph's hand and dressed him in official vestments of fine linen and put a gold chain around his neck. कितने सारे लोगों के पास गोल्ड चेन है? प्लीज कोई बोलो मत मेरे को। एक अंगूठी, एक सोने की अंगूठी के लिए या एक गोल्ड चेन खरीदने के लिए भी एक व्यक्ति को बहुत मेहनत करना पड़ता है, हाँ या ना? मगर यहां पर देखिए, फैरो फ्री, मुफ्त में, यहां पर देखिए उसको वो फाइन लिनन मतलब सबसे बेस्ट कपड़ा उसको मिलता है। वेस्टमेंट्स मतलब बहुत सारे ऑफिशियल वेस्टमेंट्स ऑफ फाइन लिनन एंड पुट अ गोल्ड चेन अराउंड हिज नेक। और आपको लगता है जैसे अब हम देखते हैं एक छोटा सा रहता है, बोलते हैं गोल्ड चेन, गोल्ड चेन। मिस्र देश में आप देखो गोल्ड चेन मतलब मोटा मोटा,
यहाँ जंजीर लिखा है। यहाँ अच्छा, ओ प्रेज गॉड, गुजरात सॉरी हिंदी के ट्रांसलेशन में लिखा है सोने की जंजीर। ओ माय गॉड, आप सोच सकते हो जंजीर मतलब कितना मोटा मोटा रहेगा। आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़िए। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। सोने की जंजीर डाल दी। सोने की जंजीर मतलब वो जंजीर नहीं उनको जेल में ले जाने के लिए, मगर इतने सारे सोना, इतना और इतना सारा कि एक व्यक्ति समझ नहीं सकता है। अभी ये सब जोसेफ ने कमाया? नहीं। ये सब के पीछे जोसेफ पड़ा था? नहीं। कभी भी जोसेफ ने इसके बारे में सोचा था? नहीं। कभी भी इसने इसके बारे में उसने सपना कभी किया? नहीं। मगर जब वो प्रभु के पीछे चलने लगा, देखिए मेरे भाई और बहनों, मुफ्त में उसे एक जगह का गवर्नर, जो फॉरेन जगह है, उधर का गवर्नर बनाया जाता है और उसको खूब सारी चीजें दी जाती हैं। और सिर्फ यही नहीं, उसका नाम भी प्रसिद्ध होता है। कल हमने पढ़ा था, प्रसिद्ध करना काम प्रभु का है, एडवर्टाइजमेंट्स का नहीं। जैसे बहुत सारे लोग उनके प्रोडक्ट एडवर्टाइज करते, कभी फ्लॉप होता है, कभी चल जाता है, या कभी डिस्काउंट देके ये बताना पड़ता है। एक बार मैंने एक बोर्ड देखा जहां पर एक कार लिखा था 4 लाख, बहुत बड़े अक्षर में, और नीचे लिखा था कि इतने सारे लोगों ने लिया। मैं देखा कि लोग कैसे एडवर्टाइज भी करते हैं। एक बड़ा कार का पिक्चर है, 4 लाख करके बड़ा लिखते हैं। एक्चुअली वो उस कार का ये रहेगा 20 लाख का, ये रहेगा शायद 15 या 20 लाख का, मगर 4 लाख ऐसा लिखा है कि 4 लाख की गाड़ी है। मगर नहीं, वो 4 लाख के नीचे लिखा है 4 लाख लोगों ने लिया है गाड़ी करके। आप देख रहे हो? तो दुनिया एडवर्टाइज कैसे भी करके करना चाहती है ताकि वो चीजें डिमांड में रहे, मगर जो प्रभु के जो लोग रहते हैं ना, वो कभी भी नाम के पीछे नहीं जाते। प्रभु बोलते हैं प्रसिद्ध करना मेरा काम है। और देखिए वर्स 43, प्रसिद्ध ये व्यक्ति होता है कैसे, पढ़िए। और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। प्रेज द लॉर्ड, प्रधानमंत्री ठहराया। अब देख रहे हो ये सब कैसे हुआ? प्रभु के वजह से, जो भी आपने अभी जाना है। सो आज हम यहां पर हम कंक्लूड करते हैं, ये समझते हुए, ठीक है, ये सब शब्द आपने खुद अपने प्रभु के शब्द को सुना है, आपने खुद पढ़ा है। ये है हमारा जीवन। जब एक व्यक्ति मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33, लूक चैप्टर 12 वर्स 31, सेम वर्स, शोधो तुम प्रभु का राज्य और उसकी धार्मिकता, ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। और जो भी हमने अभी सुना है, हम देखते हैं लोगों के पीछे पीछे ये चलती है। प्रेज द लॉर्ड। मगर दुश्मन जो जगह पर रहता है, संसार बोलता है तुम इस चीजों के पीछे पड़ो करके, ताकि उसे पाने के लिए। और जो लोग ये चीजों के पीछे पड़ते हैं, धन दौलत है, हम देखते हैं उनको बचा कुचा ही मिलता है। अभी आपको प्रभु का राज्य आपको ढूंढते हुए आगे बढ़ना है, या अभी भी हाय और कैसे मैं कलेक्ट करूं, और कैसे मैं अपने आप को बढ़ाऊं? क्योंकि जो व्यक्ति जिसका मन ये सब के ऊपर है, प्रभु का शब्द एकदम क्लियर है, वो व्यक्ति प्रभु को ढूंढ नहीं सकता है, वो व्यक्ति प्रभु में बढ़ नहीं सकता है। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें कि प्रभु ने हमें ये समझ दिया उनके शब्दों के द्वारा कि क्या हमारे जीवन में महत्व है। अधिकार भी आप देखो प्रभु के ओर से आता है। भले दुनिया के लोग मिसयूज करते हैं, मगर प्रभु को मालूम है वो लोगों को कैसा हैंडल करना है। हमारा काम नहीं है
उनके विरुद्ध बोलना या कुछ करना। बस हमारा काम है जिस प्रकार पौलुस तिमोथी को बोलते हैं उनके लिए प्रार्थना करना, हर एक के परिवार के लिए प्रार्थना करना, ताकि वो जाने सत्य क्या है और वो सत्य में चले। हम सब हमारे आंखें बंद रखेंगे। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपके इस संदेश के लिए प्रभु, सत्य के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं हमें ये समझाने के लिए फिर से और फिर से कि हमें आपकी ही जरूरत है। भले हमारे जीवन में हम शून्य हैं, हमारे बैंक बैलेंस शून्य है, हमारे पर्स में आज सिर्फ 10 रुपए हैं, पता नहीं कल क्या होगा करके, मगर प्रभु हम कभी भी ये नहीं समझते हैं कल क्या होगा, क्योंकि कल और भी बढ़ोतरी होगा, क्योंकि जिंदा खुदा हमारे साथ साथ है। हमारी हर एक केसेस, हर एक मुकदमा जिंदा खुदा लड़ता है और वो जीत के ऊपर जीत देता है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे साथ साथ रहने के लिए और हमारी हर एक लड़ाई लड़ते हुए हमें जयवंत बनाते हुए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, कल मैं बड़ौदा से बाहर जा रहा हूं, तो कल हम नहीं रखेंगे मीटिंग, डायरेक्टली हम मंडे 9 बजे हम लोग मिलेंगे और हम यही सीरीज में हम कंटिन्यू रखेंगे और सत्य जानते हुए कि प्रभु कैसा माइंडसेट वो चाहता कि हर एक व्यक्ति रखे जब हम ये पृथ्वी में हमारा जीवन हम बिता रहे हैं। आज हमने जाना प्रभु को प्रसन्न करना, भले हम कोई भी व्यक्ति हाउसवाइफ हो, बिजनेस करता हो, नौकरी करता हो, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, कुछ भी हो, प्रभु यहाँ पर बताता है तुम्हारा एक ही हेतु रहना चाहिए, सोच रहना चाहिए, वो है प्रभु को प्रसन्न करना, अपने आप को नहीं, दुनिया को नहीं और किसी चीज को नहीं, और देखो तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद के ऊपर आशीर्वाद। सो थैंक यू सो मच। अच्छा, मेमोरी वर्स, ठीक है, मेमोरी वर्स हम लेंगे, वो है लूक चैप्टर 12 वर्स 31, ठीक है, ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा। सो थैंक यू सो मच। मंडे को 9 बजे हम फिर से मिलते हैं। रिमेन ब्लेस्ड, गुड नाइट।